भी उठ के आते साथ में, लेकिन पता नहीं चलता है कौन अच्छा है कौन नहीं। दुनिया में भी ऐसे ही लोग हैं, हमें हमें पता नहीं धर्मी है अधर्मी है। आज सब ऐसे लगते हैं। मैंने कुछ साल पहले यहाँ पे एक गाड़ी से जा रहा था, मैंने समझा वो बैग पकड़ के रखता है, ऐसे ही बैग पकड़ के वो खड़ा था, तो मैंने समझा वो पास्टर होगा, लेकिन मैंने समझा पास्टर ही है। लेकिन थोड़ा देर बाद वो उसने बीड़ी निकाला तो तब मेरे को समझ में भाई ऐसे नहीं। तो कुछ हरकतें इसकी रहती है जिससे हमें पता चलता है कि वो धर्मी या धर्मी है। दुनिया में अभी आजकल पहचाना बहुत मुश्किल है। अगर लोग आप देखे होंगे अभी वर्शिप का एक नज़ारा ही बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। आज तो अभी पहले तो लोग डरते थे वर्शिप करना प्राय करना, लेकिन आज ऐसा नहीं, सब एक साथ मिल गया। अभी अच्छा कौन है भला कौन है कैसा है, सब इतने बाल बड़ा इतने ये हैं, कुछ दाढ़ी बनाए कुछ ऐसा करके चल रहे हैं, कुछ हाफ पैंट में आ रहे हैं वर्शिप करने के लिए, ये कुछ कंप्लीट ये बन दिताशा जैसा करके आ रहे हैं। कोई पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है कैसा हो रहा है। लेकिन इसमें भी अच्छाई और अच्छे लोग भी है बुरे लोग भी, लेकिन हमें पता नहीं चलता। इसी भजन संहिता 29 का 1 2 3 और 6 पढ़ेंगे तो उसमें हमें कहा गया है 29 39 39 का 1 2 39 का 1 3। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। आमीन। एक धर्मी क्या करता है इस दुनिया में, आमीन, अच्छे लोग और बुरे लोग के साथ जीता है। उसको जीना पड़ता है, जीने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो अपने को संभाल कर रखता है। आमीन आमीन। ये संभाल कर रखना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। अंत के दिनों में या समय बाद पता ही चल जाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। आमीन। 29 में बोला है, उसमें बोले पढ़े। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। आमीन। हालेलुया। बहुत लोग जो बड़ा बड़ा के बोलते रहते हैं उनके बीच में रहते हैं। हम सोचते हैं सब अच्छे हैं, लेकिन उनके बीच में आजकल एक विश्वासी है बोलते हैं वो भी वो दूसरा अन्य आराधना वाले एक जाति के लोग से जो जाति लोग, और हम बुलाते एक ही परमेश्वर है। पता नहीं उसकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई, उसका विचार कैसा बदल गया। लेकिन हमें उसको सुधार तो नहीं सकते, परमेश्वर सुधार देता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन ऐसे जगह में आमीन हालेलुया भजन संहिता बोलते 29 का 1, हमारे जवान मेरी जीभ से पाप ना हो, मेरे जीभ से पाप ना करो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। आमीन। बहस की बातें हमें करना नहीं है। आमीन। हमें उससे बहस नहीं करना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आमीन हालेलुया दुष्ट देखता है कब हम हमारे जब मुंह से एक बात निकले मैं फैला दूं, वीडियो में डाल दूं। आजकल आप देख रहे होंगे अपना केरला में होगा बेंतिकोस का चर्च के वहाँ पे एक पास्टर एक बोलता तो वो वीडियो में डालते, दूसरा ऐसा बोलते डालते। बात तो एकदम कैसे एकदम माहौल बना दिया, कैसा माहौल दिया। लेकिन हमारे धर्मी लोग नहीं समझते, पास्टर सुनो नहीं समझते। लेकिन हो सकता है वो नहीं उनका एक क्लिप बस निकाल के डाला है। आजकल बहुत तरीके ऐसे डालने के, तो हमें ऐसा नहीं होना। हमें दुष्ट हमसे बहस करे, हमारे मुंह से बहस नहीं करना, क्योंकि वो देखते रहता है हमारे जीभ से एक भी बातें निकले वो दुनिया में फैला देगा। आमीन हालेलुया। उससे आगे पढ़े। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। आमीन हालेलुया। देखिए एक मनुष्य जब उसको गुस्सा आता है वो गुस्सा दबा कर रखता है, उसको एक मारने की इच्छा होता है लेकिन वो मारता नहीं है, क्योंकि उसी ऐसी बातें जब करता है सामने वाला उसको वो सह कर उसके दिल में उसका अभी हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। आमीन। उसका मन व्याकुल हो जाता है, लेकिन भी उस समय भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है। एक धर्मी के बारे में बोल रहा हूँ। अब एक धर्मी ऐसा करता है उसकी आमीन उसको इच्छा करता है
जोसेफ को देखो, उसके पाप करने की इच्छा हुआ, आमीन। लेकिन फिर भी उसका नहीं, तो सेकंड जो अपना जो पोतीफर की वाइफ, उसका पाप करने की इच्छा हुआ, लेकिन उसको अपने आप को संभाला। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हमें भी इसी तरह रहना है। दुनिया आमीन ऐसा है, हमें पाप की ओर लेके जाता है। दुनिया ऐसा है, हमें पापों में गिरा देता है। दुनिया ऐसा है, हमें पापी बना देता है। हमसे, हमारे मुंह से ऐसी पाप की बातें निकल जाती है, कभी गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। जैसा भजन कहता बोला, मैं जब ये नहीं किया, मेरे शरीर अंदर, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। आमीन। आगे, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आपके जिंदगी में कोई भी ऐसा चीज परमेश्वर से बढ़ के आती है, तो उसको दबाने का एक ही तरीका है, मेरी आयु इतनी है। आमीन, आमीन। इसीलिए आमीन वचन करता बोलता वचन बोलता है, तू अपने युवावस्था में परमेश्वर को खोज में लगा रहा है। आमीन, आमीन। जब भी आपको मौका मिलता है, परमेश्वर की खोज में रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब भी आपकी ऐसी बातें उठती है, आप अपनी जिंदगी की ओर एक ओवरव्यू कीजिए, रिव्यू कीजिए। मेरी जिंदगी इतनी है। मैं हमारे एक पहचान वाले, आप लोग जानते नहीं, 1 साल हुए शादी हुए, अच्छे लोग हैं, अच्छे मित्र हैं परिवार के। तो 2 दिन पहले एक सुपरमार्केट, मदीना सुपरमार्केट मिला, तो बोले 1 साल के पहले उन्होंने हमको वेडिंग एनिवर्सरी का वो दिया था, शादी करके, बच्ची की शादी। लेकिन 2 दिन पहले बोला उसका हस्बैंड का कैंसर है। छोटी सी आयु है, छोटा सा लड़का है, छोटी सी बच्ची है, नया परिवार है। कितनी जल्दी स्थिति बदल जाती है, कितनी जल्दी उसके घर में अंधकार छा जाता है। आमीन, हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम। हालेलुया। 53 का एक ऐसा पढ़ेंगे, 53 का एक। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। परमेश्वर अपने स्वर्ग सुहासन है, लेकिन वहां से परमेश्वर देखते रहता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कौन है बुद्धि मेरे आमीन, आमीन, आमीन। आज रात भी परमेश्वर देखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग इधर उधर से आए। आमीन, राजेश भाई वहां से पैदल चल के आए। आमीन, आमीन। संतोष सिस्टर, आमीन, वहां से चल के हमारे, आमीन, हालेलुया। ये परिवार, आमीन, ये घर सजाया, इतने कुछ किया। आमीन, हालेलुया, आमीन। ये करने में थोड़ा सा टाइम लो, वक्त लगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर देखता है, ऐसा एक बुद्धिमान तो है। आमीन, हालेलुया। खुशी का दिन है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान ये जो बुद्धि रहित है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, जो धर्मी नहीं है, वो अभी कभी नहीं सोचता कि परमेश्वर है। हम परमेश्वर से डरते हैं। इसीलिए अभी आपकी ज़िंदगी में, हमारे ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ आती है, जब हम परमेश्वर से हटने लगे, आपकी ज़िंदगी की आयु सोचिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसकी हमने उसकी आयु को 15 हमें साल के लिए और मांगा, क्योंकि उसकी आयु में करना उसका कमती लगा। आमीन, उसको एक ऐसी बीमारी आ गई, वो मरने पर था। उसने अपने हमें सर चौकट पर रखकर परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे काम पूरे नहीं हुए, आमीन, मेरे बहुत से और काम बचे हुए। आमीन, हालेलुया। उसने इतना रोया, इतना रोया। आमीन, हालेलुया। चौकट पर रख के आमीन रोया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी आयु बढ़ा कर दी। परमेश्वर के पास सब कुछ है। परमेश्वर आमीन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, किसी की भी स्थिति बदल जाती है, कभी मौत से उद्धार कर देता है। आमीन, हालेलुया। लूक 1:79 पढ़ेंगे। अंदर जीवन की कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर, लूक 1:71 पास जी 15 मिनट में और पढ़े, वो 15 मिनट आगे कर रखा मैंने। चल रहा है।
लूका 1 का एक 1 का 79। 79 आगे कर रखा है 79 कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। आमीन। परमेश्वर का काम है जो अंधकार में, आमीन, कठिन परिस्थितियों में Yes, Lord. उनके जिंदगी में एक छाव दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको कहीं भी ये छाव नहीं आमीन। मिलेगा, आपको कहीं भी एक शांति Yes, नहीं Jesus. मिलेगी, आप कहीं भी जाओ ये प्रकाश नहीं मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया, आमीन, अंधकार और मृत्यु में प्रकाश दिलाने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। जो Yes, इसके नाम Lord. को मानते हैं, जो इसके नाम को पुकारते हैं, जो इसके, आमीन, नाम, हालेलुया, आराधना करते हैं, उनकी जिंदगी में, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर एक ढाल बन के आता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 36 के एक भजन संहिता 36 का 9 भी पढ़ेंगे अभी, क्योंकि जीवन का स्रोत तो मेरे पास ही है, तेरी प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है। परमेश्वर की प्रकाश से ही हमें प्रकाश मिलता है। परमेश्वर के साथ बैठेंगे हमें जीवन की उन्नति होती है। आमीन। परमेश्वर के पास साथ चलने से हालेलुया, परमेश्वर, यस आमीन, लॉर्ड। हमें चमकदार बना आमीन, देता है। आमीन। आमीन, हालेलुया। अगर आप अंधकार में चलोगे तो आपको अंधकार, आमीन, घेर लेगा। आमीन, हालेलुया। आपकी जिंदगी में अंधकार कर Yes, देगा। Jesus. आमीन। परमेश्वर मसीह ज्योति है, अगर ज्योति के साथ चलोगे आपकी हालेलुया। जीवन ज्योतिमय बना आमीन। देगा, आपका परिवार ज्योतिमय बना आमीन, देगा। आमीन। आप जहाँ भी जाओगे, अंधकार में चली भी जाओगे, Yes, Lord. आमीन, हालेलुया, वहाँ भी आप ज्योति की तरह चमकोगे। अनेक की जिंदगी में आप ज्योति, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, बनने में Yes, आप सहायता Jesus. करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 4 का 14 में आवाज दिया, अनंत जीवन, आमीन, हालेलुया, उसी में वह जीवन का स्रोत है। आमीन, उससे जीवन का जल मिलता है। आमीन, हालेलुया, जीवन का, आमीन, जो जल, आमीन, या दुनिया से पीते हैं जो जल, आमीन, यहाँ 4 का 14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया की, आमीन, सभी चीजें आपको यहाँ तक ही रहती हालेलुया। है, लेकिन इसके बाद एक जिंदगी है, आमीन। अनंत जीवन। आमीन, यहाँ जो खा रहे पी रहे Yes, उसकी Lord. जिंदगी के लिए बस है, यहाँ तक के सीमित है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुआ जल, परमेश्वर के द्वारा Yes, दिया हुआ Jesus. वचन, परमेश्वर के दिया हुए कहे के अनुसार, आगे के अनुसार चलोगे, आपके लिए एक अनंत जीवन आमीन, के लिए आमीन। रास्ता खुल जाता है। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया के पार, इस मृत्यु के, आमीन, हालेलुया, शरीर एक आमीन, एक कुछ क्षण के लिए है, कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ वर्ष के लिए, उसके बाद ये, आमीन, यहाँ खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये नहीं जा पाएगा। अगर हमें परमेश्वर से विश्वास किया, परमेश्वर के साथ चला, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की यस, बातों के जीसस। लिए बपतिस्मा लिया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, उस व्यक्ति के लिए हम एक अनंत जीवन के Yes, लिए एक Lord. मार्ग खुल गया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, यस खुदावंद। सबोपदेश 12 का 2 और 1 पढ़ेंगे। सबोपदेश सबोपदेश अपनी 12 का 1 ना, 12 अपनी का 2 और, हाँ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए। आमीन, हालेलुया। आपकी ये जवानी ढल जाएगी, हालेलुया। आपके पैसा ढल जाएगा, आपके मकान, आमीन, टूट जाएंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। दुनिया की सब चीजें खत्म हो जाएगी। आज तो देखने, बड़े बड़े देखने वाले ये मिट जाएंगे, आप जो देखने वाले सब हट जाएंगे। लेकिन अगर जवानी अपने परमेश्वर के हाथों में दिए हैं, आप जवानी अपने Yes, अच्छे समय आप hallelujah. परमेश्वर के हाथों में दिए, आमीन, आपके आमीन। अच्छे दिन परमेश्वर के हाथों में दिए, Yes, Lord. साथ साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं। आमीन, हालेलुया। आपके, आमीन, हालेलुया, अनंत जीवन के लिए, हालेलुया, यस आमीन, जीसस। एक रास्ता खुल जाता है। आमीन, हालेलुया। दिया और हमें अपने जीवन में इन वचनों को जितना हम ग्रहण करेंगे, जितना आमीन। हम अपने प्रभु के वचनों में मनन करेंगे, उतना प्रभु के करीब रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि समय ऐसा ही है,
जैसे कि लास्ट में जो 12 अध्याय हमने पढ़ा उसमें थोड़ा सा अगर ऊपर पढ़ते हैं 11 का 9 से, तो उसमें पूरा डिटेल हमारे जीवन के विषय में अगर हम हालेलुया। पढ़ें तो साफ लिखा है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। आमीन हालेलुया। आमीन। सब चीजें हैं अपने जीवन में, हम सब चीजें अनुभव कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब बातों का न्याय जरूर करेगा। हालेलुया। यस लॉर्ड। चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, परमेश्वर उसका न्याय जरूर करेगा। तो हम सब बातें जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जब आदम ने वो फल खाया था तो उसके बाद वाली जितनी भी जनरेशन जो पैदा हो रही है उन सब में वो समझ है कि क्या सही है क्या गलत है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य में अपनी बुद्धि दी है, समझ दी है। जब बच्चा छोटा होता है तो नहीं जानता, लेकिन जब बड़ा होने लग जाता है, जब वो अनाज खाता है, अनाज के द्वारा उसकी ज्ञान इंद्रियां बढ़ती है और वो हर एक भले बुरे चीजों को समझने लगता है। और जैसे जैसे समझता है हालेलुया। यस तो लॉर्ड। उस अनुसार वो ये भी समझता है क्या उसके जीवन के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। और जैसे जैसे वो और जवान हो जाता है तब उसे पाप के बारे में भी पता लग जाता है कि क्या पाप है और क्या सही है, किस मार्ग पे चलना चाहिए किस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। वो सच सारी चीजें उसके सामने रहती है और चुनना उसके हाथ में रहता है कि कौन सा रास्ता वो चुने। और प्रभु वचन में भी यही प्रभु का वचन कहता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है। हालेलुया। विनाश की ओर बहुत सी सारी चीजें मिलेगी हमें, संसार की सारी अभिलाषाएं सारी चीजें मिलेगी, लेकिन वो मार्ग हमें विनाश की ओर लेके जाएगा, वो जीवन की ओर लेके नहीं जा सकता। लेकिन जो प्रभु का मार्ग है, जिस मार्ग पे प्रभु ने कहा कि इस मार्ग पे चलो तो ये जीवन की ओर लेके जाएगा, उस मार्ग पे जब हम चलते हैं तो सच में प्रभु हमें जीवन की ओर लेके जाएगा। भले ही उसमें कठिनाइयां रहेगी, परेशानियां रहेगी, हम संसार की तरह अमीर नहीं होंगे, संसार की तरह हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होगी, संसार की तरह महंगे महंगे फोन नहीं होंगे, गैजेट्स नहीं होंगे या बहुत सा बंगला गाड़ी वगैरह सब चीजें नहीं होगी, लेकिन वो मार्ग हमें जीवन की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जिस मार्ग पे संसार चल रहा है आज के समय में, वो सब चीजें हैं उस मार्ग पे, लेकिन उस मार्ग पे प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें वो मार्ग चुनना है जिस पे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने यस स्थानों में खड़े हों। लॉर्ड।